फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हो रही है बाजार में। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है और ऐसे में आपको कुछ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिसकी वजह से आप लॉस में भी प्रॉफिट कर पाए। यानी इस दौर में जब लगातार गिरावट का दौर जारी है, इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बच सकता है और आने वाले समय उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी भी हो सकती है, यानी अपने लॉस को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। साथ में दो तीन बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बाजार को लेकर। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और एक खबर जो है वो यूएस से निकल के आ रही है, क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये सारी की सारी जो बातें हैं बाजार के लिए पॉजिटिव है। दूसरी तरफ एफआई का जो रुझान है वो भी सकारात्मक दिख रहा है और क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। इंडियन रुपी थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी जो बातें बाजार को बूस्ट दे सकती है। तो क्या आने वाले समय में यानी मंडे को हमें तेजी देखने को मिल सकती है? क्या बाजार बड़े गैप अप के साथ में ओपनिंग कर सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15,293 के स्तर पर क्लोजिंग रही थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.44% की गिरावट देखने को मिली थी। अब बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 51,360 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें 0.26% की गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट जो कम हुई, जो बड़ी गिरावट का जो दौर था थमा, उसके पीछे वजह है एफआईआई ने अच्छी खासी खरीदारी की। ये अभी बात अलग है कि अभी भी उनका आंकड़ा तो निगेटिव बना हुआ है, सैलरी बने हुए, लेकिन जो उनकी जो रोज़ की जो उनकी खरीदारी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो बड़े फंड हाउस है जो थक गए थे खरीदारी करके, वो भी फिर से जोश में आए और इस वजह से हमें गिरावट थमती हुई दिखाई दी और हो सकता है कि मंडे को हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि पता ही है, इंडिया लगातार बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराए, जिसके तहत जो भी हम वहाँ से सामान खरीदें या फिर यहाँ से जाए तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई टैक्स न लगे, उसमें राहत मिले, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो कम आएगी। तो जल्द से जल्द हमारा अच्छा खासा मार्केट डेवलप हो सकता है। इस समय वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए सरकार कब से कोशिश करी थी, लेकिन पिछले 8 साल से ये मामला अटका हुआ था। यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये मामला पॉजिटिव नहीं बन पा रहा था, वहाँ से इसको हरी झंडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ट्रेड तैयार हो चुका है इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। यानी आप समझ लो कि पूरे यूरोपियन यूनियन में अब हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो जा पाएंगे और वहाँ से हम कुछ भी जो प्रोडक्ट है वो ला पाएंगे। तो टैक्स का मामला है वो थम जाएगा। बहुत सारे टैक्स लगते हैं अलग अलग, तो फ्री ट्रेड में उसको बहुत सारी राहत मिलने वाली है। तो ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है बाजार के लिए। आने वाले समय में जो ये मंदी का दौर है इसमें कुछ लगाम लग सकती है। हमारे यहाँ पे जो भी एक्सपोर्टर है उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टैक्स की वजह से उनके जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो अब वो चिंता से थोड़ी सी मुक्ति मिल सकती है। तो 27 जून को इसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर एक वातावरण बन चुका है और दोनों की तरफ से रजामंदी दिख रही है। तो जल्द ही 27 जून से इसमें किस तरह से इसको अमली जामा पहनाना उसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है, क्योंकि आप देखोगे पिछले 8 साल से ये मामला अटका हुआ था, लेकिन अब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया गया है और जो बातचीत है उसमें इन्होंने डेट फिक्स कर दिया 27 जून। यानी आप देख लो कि 2-4 दिन के अंदर यहाँ पे कामकाज शुरू हो जाएगा और ये जल्द से जल्द पूरी तरह से एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा। तो फिर हमारे जो बिजनेसमैन है यहाँ के जो कारोबार करते हैं विदेशों में और एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए बहुत सारे राहत के द्वार खुल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे कॉमर्स और टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से भी बड़ा बयान आया है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। उनका कहना है कि ये जो दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट है उसकी वजह से हमारे जो आर्थिक संबंधों में भी बढ़ावा मिलेगा और भारत और यूरोपियन संघ 17 जून को 8 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से बातचीत के लिए तैयार हो चुके। तो आने वाले जो समय है वो हमारे देश के लिए तरक्की का एक जरिया बन सकता है। तो एक बड़ा बयान दिया गया है पीयूष गोयल की तरफ से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया को एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है जब से ये रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है। तो ऐसे में आप देखोगे तो सभी देशों के पास प्रॉब्लम हो रही है ऑयल की। क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया। ऐसे में इंडिया ने रूस के साथ में कारोबार की अपनी गतिविधियाँ और बढ़ा दी और आप देखोगे तो रूस से लगातार क्रूड ऑयल लिया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो ऐसे में आप देखोगे तो इसका फ़ायदा रूस को भी मिला है, उसके रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, यानी जो उनको प्रॉब्लम थी उसमें कुछ उनके सॉल्यूशन हुई। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा फायदा इंडिया को हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में ऑयल मिल रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइस कम होने की वजह से इन कंपनियों को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बहुत सारा बेनिफिट है जो लगातार मिल रहा है।
इंडिया नहीं झुका इस समय, जब सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज साथ में यूएस ने दबाव लगाया था इंडिया के ऊपर भी कि आप उनके साथ में कोई व्यापार समझौता न करें और उसे ऑयल न खरीदें, लेकिन फिर भी इंडिया ने वहाँ से ऑयल खरीदा। और अब यहाँ पे जो बाइडन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से बयान आया कि जो इंडिया रसिया के साथ में ऑयल का जो उनका संबंध है जो खरीदा, तो इसमें बीच में हम दखलंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि रूस के साथ में इंडिया के संबंध बरसों पुराने हैं और ऐसे में वो संबंध हमारे किसी तरह से उसमें आड़े नहीं आने चाहिए। लेकिन हमारे भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध बन चुके हैं और हमारा ये जो रिलेशन है ये बहुत लंबा जाने वाला है और मुझे पसंद है इंडिया में जाना। मैं 2 बार इंडिया जा चुका हूँ और उनका कहना है कि मैं आगे भी इंडिया जाना चाहूँगा, जल्द से जल्द हम इंडिया जाएंगे और इंडिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हो रहे। तो कुल मिला के रूस से जो इम्पोर्ट तेल किया जा रहा है उसके ऊपर जो बाइडेन ने किसी भी प्रकार का ऐतराज अब नहीं जताया, तो ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। एक तरह से देखें तो खुला रास्ता मिल चुका है, तो इसका फ़ायदा इंडिया को मिलने वाला है और इस वजह से जो बाजार में बहुत ज़्यादा दबाव है उस पर असर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हमारी राहत मिल सकती है बाजार को। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने सभी बैंकों से कहा है कि आप जो लोन की प्रक्रिया उसको बहुत आसान कीजिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को लोन मिल पाए। और ये जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो कहा है, जो बड़ी बैंकिंग सिस्टम को एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, वहाँ पे इसको आसान करना है। यानी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, लोग लोन ले ही नहीं पाते, तो उसको आसान किया जाए। एक तरह से इन्होंने एक बड़ी लोगों के लिए राहत के द्वार खोलने की कोशिश की गई है और बैंकिंग सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो लोन देते हो उसमें रिस्क को कम रखें। ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल कर दे, इसका मतलब किसी को भी लोन प्रोवाइड कर दे, तो कम से कम उसका ध्यान रखें कि वो आपका एनपीए ना बने। जिसको भी आपको लोन देना है लेकिन उस लोन को रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन जिसको लोन लेना है उसको ईजिली लोन मिल जाना चाहिए। इसके लिए इसमें बैंकिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है। तो आने वाले समय में जिसको भी लोन लेना है वो आराम से ले पाएगा। काफ़ी वर्षों से लोग लटके रहते हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता है, तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। तो आने वाले समय में हमें इसमें राहत दिखती हुई दिखा देगी। लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा लोन की जरूरत है, बैंकों से आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो लोग फिर दूसरे चक्कर में पड़ जाते हैं। कई ऑनलाइन ऐसी ऐप है जहाँ पे इजीली लोन देने की बात करते हैं, लेकिन बाद में उनको फंसा दिया जाता है और जो लोन देते हैं उससे कई गुना वसूली कर जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बैंकों की तरफ से उनको लोन मिलेगा तो वो आसानी से ले पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। अब यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है फ्रेंड्स। अगर आप भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं सस्ता, तो अभी फिर से मौका आ चुका है। अब सरकार एसजीबी स्कीम के तहत गोल्ड बॉन्ड्स बेचने वाली है और ये 20 जून से इसकी शुरुआत होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो इशू प्राइस रखी गई है वो है 5091 प्रति ग्राम की। तो ये काफ़ी कम प्राइस है और इस प्राइस में आप भी गोल्ड खरीद सकते हैं। ये गोल्ड बॉन्ड्स के माध्यम से होगा और इसकी जो इशू प्राइस रखी गई आपने देखा, ये 5 दिन के लिए है। इस 5 दिन के अंदर आप भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको भी गोल्ड मिल जाएगा बॉन्ड के माध्यम से। और हर कोई चाहता है कि गोल्ड खरीदे, तो यहाँ पे सरकार ने फिर से आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकाली है। ये इससे पहले भी आई थी और काफ़ी सक्सेस भी हुई थी, अब सरकार ने फिर से लाई है। अब उस तरफ चलेंगे कि बाजार में इस तरह से जो लगातार गिरावट का दौर जारी है उसमें हमारे पोर्टफोलियो को हम कैसे बचाएं, हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में अनुशासन बना के रखना है। यानी आप जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें गलत डिसीजन न ले लें, लगातार आप अप डाउन न करें, यानी कुछ बेचा कुछ लिया ऐसा न करें। यानी आप देखोगे तो बाजार में अप डाउन तो जारी रहेगा, किसी शेयर की प्राइस नीचे भी आएगी, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में ध्यान रखना है और बार बार उसमें बदलाव नहीं करना है। दूसरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है एसआईपी करें। यानी आप देखोगे किसी भी शेयर की प्राइस गिर गई है तो आपको निचले लेवल से उसमें और खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉक और नीचे जाएगा तो थोड़ा और निवेश करें। तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करोगे तो आपका जो जोखिम है कम हो जाएगा और जैसे प्राइस बढ़ेगी तो आपको जल्द ही जल्द प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये समय आपको ध्यान रखना है। साथ में इस समय बिल्कुल घबराहट में निर्णय न लें, क्योंकि बाजार में गिरावट का दौर जारी है। ऐसे में आपको उन स्टॉक में जो भी आपने निवेश किया अच्छे स्टॉक में उसको होल्ड करके रखना है और अगर उसको लंबे समय के लिए आप होल्ड करके रखोगे तो आपको बेहतर रिटर्न बिल्कुल मिलेगा। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका कई गुना रिटर्न आपको मिल सकता है। लॉस अभी दिख रहा है, आने वाले समय में वो लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा जब प्राइस बढ़ने लगेगी। आपने उदाहरण के लिए देखा ही होगा, जब कोविड का पहला लहर आया था, बहुत ही जबरदस्त बाजार गिरा था, उस समय आप देखो तो बड़े बड़े स्टॉक भी धराशायी हो गए थे। टाटा पावर जो इस समय आप 300 को क्रॉस करके गया था वो 28 तक आ गया था। टाटा मोटर्स आपने देखा ही होगा जिसकी प्राइस बिल्कुल 60 रुपये तक आ गई। तो ऐसे में जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा सारे स्टॉक पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ आपका जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में आप अलग अलग तरह के स्टॉक रखें। उसमें यह नहीं कि एक ही सेक्टर में लगाएं, अलग अलग सेक्टर में आपको अपनी जो भी अमाउंट है उसको आपको सेट करनी है, ताकि जिससे अगर किसी सेक्टर में तेज़ी बनती है, किसी सेक्टर में गिरावट है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको प्रॉफिट दे। इसीलिए आपको एक सेक्टर में कभी भी निवेश नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रैक करते रहे, कहाँ पे आपको
बदलाव कुछ कर जरूरत है तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन उस पोर्टफोलियो को आपको अच्छे से मैनेज करके रखना, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके उसको डिस्कस करते रहे, जिससे आपको समझ में आ गया आपको पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि नुकसान में शेयर न बेचें। इस समय बाजार में गिरावट है, अच्छे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक भी नीचे आ चुके हैं, उनमें भी 30% 40% की गिरावट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस नुकसान के समय शेयर न बेचें, थोड़ा वेट करें। जैसे ही बाजार रिकवर होगा आपकी स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगेगी और आपका जो भी लॉस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ स्टॉक को बास्केट में लेकर चले, यानी कम से कम आप अलग अलग टाइप के 5 स्टॉक ले और उनमें जो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आप चाहे 50,000 करें तो आप 10,000 लगा सकते हैं 5 स्टॉक में, तो उससे आपका नुकसान की संभावना कम हो जाएगी। एक ही स्टॉक में कभी भी दाव न लगाए। तो इस तरह से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो भी लॉस है उसमें कमी आएगी और आने वाले समय आपको अच्छी खासी रिटर्न भी देखने को मिलेगी। अब बाजार के लिए जो पॉजिटिव बात है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ने बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किया है, यानी क्रूड ऑयल के प्राइस में ज़बरदस्त जंप जो लग रहा था उसमें ब्रेक लग गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो WTI क्रूड 109 पर आ चुका है, जहाँ पे 6.83% की गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड 113 पर है, जहाँ पे 5.5% की गिरावट है। ये गिरावट काफ़ी समय के बाद बहुत बड़ी गिरावट है, जिस वजह से लगने लगा है कि अब धीरे धीरे मामला पटरी पे आ सकता है, तो बाजार में भी तेजी की संभावना बन सकती है। एक बार निफ्टी 50 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 50 15,293 पर है। अब आप देखोगे इसके सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा वो है 15,184 का। ये सपोर्ट टूटा तो फिर 15,075 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट है वो 14,967 का है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 15,401 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 15,509 का स्तर देखने को मिलेगा और वहाँ तक निफ्टी 50 पहुँचा तो फिर 15,618 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इस समय आप घबराए नहीं। बाजार में मुझे लगता है कि धीरे धीरे बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय शानदार तेजी बनेगी, तो निवेश को बनाए रखें, लॉस बुक न करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक